सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक इंसान के जीवन में अगर कोई सच्चाई होती है तो वो है मृत्यु। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक किसी इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म को जलाकर उसकी राख को 5 हिस्सों में अलग अलग जगह बहा दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल सके और वो आत्मा इस दुनिया में भटकती ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी राख को 5 हिस्सों में बहा भी दिया जाए फिर भी इनकी मोक्ष नहीं होती। इस दुनिया में सबकी मृत्यु का एक समय है, लेकिन अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि उसकी आत्मा जन्म जन्म तक इसी लोक में भटकती रहती है। टीना अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो वहाँ रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में थी। यार 3 दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन रहने के लिए कोई ढंग की जगह मिल ही नहीं रही। यार अगर मेरी रूम में ढंग की होती ना तो तुझे इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता, मैं तुझे अपने साथ रख लेती। लेकिन कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ, उसका ज़रूर किसी डीलर के साथ कोई कांटेक्ट होगा। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन टीना को रहने के लिए उसके बजट में कोई रूम नहीं मिला। तभी वृंदा के पास उसके फ्रेंड साहिल का फ़ोन आया। हेलो, कोई जगह मिली क्या तुझे? हाँ मिली तो है, मगर यार वो मोक्ष के द्वार के पास है। एक बार अपनी दोस्त से पूछ ले, अगर वो रहने में कंफर्टेबल है तो मैं आगे बात करता हूँ। वृंदा ने टीना को बताया कि साहिल को उसके लिए एक घर तो मिला है, लेकिन परेशानी ये है कि वो मोक्ष द्वार के पास है। मोक्ष द्वार? ये क्या है? अरे मोक्ष द्वार मतलब शमशान घाट, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या क्या यार, ये तो मुझे कैसी जगह घर दिलवा रही है। तुझे तो पता है मुझे पहले ही इन सब चीज़ों से कितना डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन क्या करें, इस बजट में कहीं और घर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिसीजन तेरा है, अगर तुझे ठीक लगे तो ही हाँ बोलना। ठीक का तो पता नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तेरे साथ भी नहीं रह सकती, तेरी वो रूममेट तुझे भी वहाँ नहीं रहने देगी। जो भी है डन कर दे। टीना के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इतने दिनों तक अपने बजट में घर ढूंढने के बाद भी उसे घर नहीं मिला, इसलिए उसने घर के लिए डन कर दिया और अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में उसकी मदद के लिए वृंदा और साहिल भी उसके साथ गए थे। यहाँ मेरे साथ और कौन रहने वाला है? कोई नहीं, तुम अकेली ही हो। क्या नीचे वाले फ्लोर पर भी नीचे में कोई नहीं रहता? नहीं, पूरा घर तुम्हारा है। तुम्हारे साथ किसी की शेयरिंग नहीं है तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या मेरे साथ यहाँ कोई नहीं रहेगा? तो मुझे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? एक रूम के रेंट में 2 फ्लोर का इतना बड़ा घर। अरे लोग अंधविश्वासी हैं, इसलिए इस मोक्ष द्वार की वजह से कोई यहाँ नहीं रहता। तुमने हाँ की तो लैंडलॉर्ड ने कम पैसों में हाँ कर दी, ताकि कोई तो यहाँ रहे, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। साहिल वहाँ से चला गया। वृंदा भी टीना की शिफ्टिंग में मदद करवाने के बाद वहाँ से जाने लगी। यार पहली बार इतने बड़े घर में अकेली रहूँगी तो डर लग रहा है। आज रात तो यहीं पे रुक जाना यार, प्लीज़। सॉरी यार, आज मैंने वंश के साथ मूवी नाइट प्लान की है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से उसके फ्लैट जाना है। आई होप तू समझेगी, और डर मत, कुछ नहीं होगा। टेक केयर। वृंदा टीना के सर पर अपना हाथ सहलाकर वहाँ से चली गई। घर में टीना की पहली रात थी और घर मोक्ष द्वार के पास था, तो ना चाहते हुए भी बार बार उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने लगी। तो मूवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला टीवी ऑन था। वो हल्की नींद में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगा मानो अभी अभी किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया है। तो उस आवाज़ से उसकी नींद टूट गई
वो अचानक से थोड़ी सहम गई। तभी उसने देखा कि टीवी ऑन है। लगता है आवाज़ टीवी से आ रही है। मूवी देखते देखते कब आँख लग गई पता ही नहीं लगा। टीवी ऑफ़ कर देती हूँ। टीना ने रिमोट से टीवी ऑफ़ कर दिया और सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। उससे अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज़ आई, जैसे किसी ने उसकी खिड़की को खटखटाया हो। टीना आधी नींद में थी। इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे फिर से खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। तभी एक बार फिर खिड़की पर वही आवाज़ हुई। टीना ने हिम्मत की, खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया तो किसी ने उसकी खिड़की को बहुत ज़ोर से नॉक किया। उसने ध्यान से देखा तो खिड़की पर उसे बड़ी ही भयानक परछाई दिखाई दी। तभी अचानक वो परछाई वहाँ से भागती हुई बालकनी की दूसरी तरफ चली गई। तभी टीना को बालकनी की दूसरी तरफ वाली खिड़की से वही ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा मानो कोई बड़ी ही दबी हंसी हंस रहा हो। टीना थोड़ा घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरी तरफ जाकर पर्दा हटाकर देखे कि वहाँ कौन है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं रूम में ही रहूँगी, कहकर दुआ करने लगी और कहने लगी कि मेरा रूम लॉक तो है ना, मैं चेक करती हूँ। नहीं, पहले फ़ोन पर दुर्गा चालीसा लगाती हूँ और फ़ोन को फुल वॉल्यूम पर कर दिया। उसने रूम में गेट को चेक किया तो दरवाज़ा बंद था। उसने हिम्मत करके सब खिड़कियों को भी चेक किया तो वो भी बंद थी और अब खिड़की से बालकनी में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और वो दुर्गा चालीसा सुनते हुए सो गई। जैसे तैसे उस घर में उसकी एक रात बीत गई। घर में उसके अगले दिन कुछ शांति से गुजरे। कुछ दिन बाद फिर से खिड़की पर वही दस्तक शुरू हो गई। यहाँ पे पहली रात को भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था और आज फिर से ऐसे, तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊँगी। तभी टीना को बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई औरत अपनी पायलों को छन छन करती हुई उसकी बालकनी में चल रही हो। कुछ तो अजीब है यहाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे किसी औरत के हंसने और पायलों की छन छन की आवाज़ बढ़ने लगी। टीना ने आज फिर से अपने फ़ोन पे दुर्गा चालीसा लगाई और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांका तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वो पुरसुकून होकर खिड़की बंद कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और फ़ोन में चल रही दुर्गा चालीसा भी बंद हो गई और खिड़की से अचानक एक हाथ अंदर आया और टीना का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। हे माता रानी, रक्षा करो। टीना के इतना कहते ही उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को बंद कर लिया और हाँफती हुई बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी ये जो उसके साथ हुआ, अब मैं और एक दिन यहाँ नहीं रहूँगी, चाहे मुझे मास्टर्स छोड़कर घर वापस जाना पड़े, लेकिन नहीं रहूँगी यहाँ। टीना इस हद तक डर चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुँचते ही ये बात वृंदा को बताई। वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे हंसी आ रही है? जानती भी है कि कल रात क्या हालत हुई थी मेरी। मरते मरते बचाया है माता रानी ने मुझे। अरे यार, वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, तो ये बेवकूफ़ी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूँगी तो फ्यूचर कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, हो सकता है कि तूने कल रात कोई बुरा सपना देखा हो। वो सपना नहीं था यार, तुझे क्या लगता है मुझे सपने और हकीकत में फ़र्क पता नहीं चलता? ओहो, अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लगता है कि डर तेरे दिमाग के अंदर बैठ गया है। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, घर पे हवन करवा लेते हैं।
तो तेरे मन में जो भी डर है सब ख़त्म हो जाएगा, और अगर ऐसा वैसा कुछ होगा तो उसका भी इलाज पंडित जी कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उस पर ध्यान दे। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ, ठीक है? लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। अच्छा ठीक है, रात तुम मेरे साथ रुक जाना। वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। वृंदा ने पंडित जी से बात की तो अगले दिन पंडित जी हवन के लिए उसके घर पे आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरी तरह से घर पे हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है, तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उसके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बस 2 लोग के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद तो परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरे घर को अभिमंत्रित कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना, रात के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब बैल्कनी में या छत पर मत जाना। ठीक है बाबा जी, मैं ख्याल रखूँगी। और हाँ बेटा, बाहर रेलिंग पर मैंने एक धागा बांधा है, ध्यान रखना वो खुलने ना पाए। ठीक है बाबा जी। ये सब कहकर बाबा जी ने टीना के सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन करवाया था तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब ना तो उसे खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती और ना ही किसी की आवाज़ या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल गई थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन बाद यार न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूममेट तो तुझे पता ही है कैसी है, वो फ्लैट पर तो पार्टी करने नहीं देगी। मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे ज़रा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लड़कों ने ऑलरेडी पार्टी प्लान की हुई है, तो मैं तुम लड़कियों को वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। और तुम दोनों, मेरे पास भी जगह भी नहीं है। सेम हेयर यार, लेकिन टीना तुम तो अकेली रहती हो ना, तुम्हारे घर में तो हम आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो मेरा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम तो नहीं आएंगे, वरना मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो फिर डन हो गया, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन के बाद 29 दिसंबर था। टीना जिस घर पर रहती थी उस घर का पेंट भी अब उतरने लगा था, तो लैंडलॉर्ड कुछ लोगों के साथ घर पर आया। टीना 2 दिन बाद न्यू ईयर है, तो मैंने सोचा घर को बाहर से पेंट करवा देते हैं। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बम्बू बांधकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लोग घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बम्बू की कील रक्षा सूत्र में अटक गई, और जब उन लोगों ने बम्बू को हटाया तो रक्षा सूत्र खुलकर नीचे गिर गया, जिसका अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था। 31 दिसंबर की रात तकरीबन 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतज़ार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा रही थी कि तब फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ, टीना ने जल्दी से गेट खोला तो बाहर कोई नहीं था। वो बहुत डर गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज़ हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक वही रात आ गई। वो सहमी सी वहीं खड़ी थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी और डर के मारे टीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोले।
कि तभी दोबारा डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज़ आई, अरे तुम क्या कर रही हो यार, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? क्या पूरी रात हमें बाहर खड़ा रखने का इरादा है तुम्हारा? वृंदा की आवाज़ सुन के टीना की जान में जान आई। उसने छट से दरवाज़ा खोल दिया। उसके दोस्त अंदर आ गए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। कुछ नहीं, वो वॉशरूम में थी तो आने में टाइम लग गया। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेने गई। तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफ़ी दी और नीचे दरवाज़ा खोलने गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ गई वो कौन थे, ये सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरे ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो, जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तुम तो हमें ऐसे देख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या? अरे क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर खड़ा रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ। अरे हाँ यार, अंदर आ जाओ। टीना इतना डर चुकी थी अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए, उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफ़ी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो सब मेरे दोस्त हैं तो ये कौन है? अरे तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। टीना अपने दोस्तों के साथ ऊपर आई तो उसने देखा कि ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को जो वो कॉफ़ी देकर गई थी उसके कप वहीं पर रखे थे। अरे टीना, कोई और भी आया है क्या? तुमने ये कॉफ़ी किसके लिए रखी है? अरे रखी है नहीं, रखी थी, कप तो खाली है। ये सुनकर टीना के होश उड़ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो कप वहाँ से उठाए और कांपते हुए हाथों से उन्हें वहाँ से लेकर किचन में चली गई। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लाओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए। तभी आयुष ने बैग से कुछ बॉटल्स निकाले। यार तुम लोग भी कितने बोरिंग हो, न्यू ईयर की पार्टी में भला कोई कॉफ़ी पीता है क्या? असली चीज़ तो मेरे पास है, ये सब तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। आयुष और साहिल दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी वृंदा के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो हेलो, म्यूज़िक बहुत लाउड है, आवाज़ नहीं आ रही। यार थोड़ी देर म्यूज़िक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार, इसे आज के दिन भी चैन नहीं है। हम म्यूज़िक बंद नहीं करने वाले, बाहर जाकर बात कर लो। ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। अरे यार नहीं, बालकनी में जाकर तुम बात नहीं कर सकती, अभी बाहर पेंट हुआ है ना, तो बालकनी में बहुत सारा सामान पड़ा है, तुम किचन में चली जाओ। वृंदा बात करने के लिए किचन में गई तो वहाँ पर भी उसे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो बिना किसी को कुछ बताए छत पे बात करने के लिए चली गई। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूँगी। अच्छा चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर हूँ, अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई ही क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था। वृंदा को लगा जैसे उसे कोई वहाँ से घूर कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही
भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है। तो तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने वाइट कलर का गाउन पहना है। वृंदा को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब वृंदा ने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, आँखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ से मुड़े हुए थे और वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और डर के मारे फ़ोन उसके हाथों से नीचे गिर पड़ा। पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ वृंदा? इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूँ। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। टीना की बात सुनकर वृंदा और ज़्यादा डर गई और बिना कुछ बोले वहाँ से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और ये तो वृंदा का फ़ोन है। लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नज़र बाहर चली गई। उसने वही देख लिया जो अभी थोड़ी देर पहले वृंदा ने देखा था। वो समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहाँ से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के सामने खड़ी उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुरा के देखा। वो अपने हाथों को मोड़ती हुई आगे बढ़ी। वो नज़ारा इतना भयानक था जिसे देखकर टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत करके वृंदा का फ़ोन उठाया और हाव ताव देखे बिना सीढ़ियों से सीधा भागती हुई नीचे चली गई और फ्लोर के गेट को लॉक कर दिया। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो नीचे जाकर वृंदा पर चिल्लाई, तुम जानती थी कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ़ कर दो टीना, मैं बहुत डर गई थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं। और रोने लगी। आयुष ने कहा, क्या हो गया है तुम दोनों को? ये क्या बातें कर रही हो? वो ये सब तुम्हें बताऊंगी। तुम अभी चेक करो कि खिड़कियाँ दरवाजे कुछ खुला तो नहीं है। अगर कुछ खुला है तो सब बंद करके दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा लगाओ प्लीज़। चलो ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल तुम जाकर सब कुछ चेक कर लो। हाँ हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियाँ बंद थी और फ्लोर का डोर भी टीना ने बंद कर दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्ले ही नहीं हो रहा था। अरे क्या हुआ? तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार, मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्ले ही नहीं हो रहा। सिर्फ ये ही नहीं, हनुमान चालीसा भी प्ले ही नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई हूँ मैं यहाँ पर आकर। देखो, जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और ना ही घर का कोई खिड़की दरवाज़ा खुलेगा। घर में गंगा जल रखा है तो मैं पूरे घर पर छिड़काव कर देती हूँ। अरे लेकिन कोई बताएगा कि हुआ क्या? उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हुआ है। टीना कमरे में गंगा जल की बोतल लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली तभी अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओ नो, एक ही चीज़ थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। पूरी रात तो सब दोस्त साथ ही थे, बाकी सब तो आराम से सो गए, लेकिन टीना और वृंदा ने जो देखा उसके बाद वो दोनों सो ही नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए
रेडी क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी, पैकिंग करूँगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो रहा है, तो वहाँ पर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है। सब वहाँ से कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरा दिन लगाकर उसने अपना सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। टीना अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नज़रें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे कल रात वृंदा और टीना ने देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे लेने लगी और तभी उसका पैर टेबल से टकराया। नहीं नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब तक तो उसने सारी पैकिंग कर ली होगी ना, तो चलो उसके घर चलते हैं। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं। शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ, लेकिन एक बार कॉल करके उससे पूछ तो लो, क्या पता अभी पैकिंग ना हुई हो। ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की और उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन टीना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही तो बिज़ी होगी ना, और बार बार ऐसे किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल कॉलेज में मिल जाएगी तो तब बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो ख़ुद बोल देगी। या वृंदा इज़ राइट, वैसे भी अंधेरा हो गया है, अपने घर ही चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिज़ी होगी, लेकिन वृंदा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, लेकिन फिर भी वो डर के मारे टीना के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने से मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए, लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की, कॉल बैक भी नहीं की और आज कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं? हमें कॉलेज के बाद घर चलकर उसे देखना चाहिए। सब कॉलेज के बाद टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन वृंदा ने जाने के लिए मना कर दिया। यार तुम सब जाओ, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। ओके। कलक, साहिल और आयुष टीना के घर पहुँचे। उन्होंने बहुत देर तक डोर नॉक किया, लेकिन टीना ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उनको टीना की और ज़्यादा चिंता हुई। यार कुछ तो गड़बड़ है, गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से खोलना पड़ेगा। इतना कहकर वो सब वहाँ से जाने लगे तो गेट अपने आप खुल गया।